हमने अपने बच्चों को या खुद को विदेश इसलिए पहुंचाया कि हमारे पास धन का साधन होगा, वैभव होगा और खुशियां मिलेंगी। और मैं पिछले कई सालों से अनुभव कर रहा हूं कि जो बच्चे यहाँ से विदेशों में गए और यहाँ का खान पान और वहाँ का खान पान बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, जिसके करके उन बच्चों में अनेक प्रकार के रोग जैसे सोरियासिस, जैसे एसिडिटी, सिर में दर्द, तनाव, हड्डियों का कमजोर होना, कमर में दर्द परमानेंट होना, बालों का झड़ना, विजन कमजोर होना और खाया पिया नहीं लगना या मोटापा, इस तरह की अनेक बीमारियां हो रही हैं। आज ही एक पेशेंट से मेरी अमेरिका में बात हुई जिसको सोरियासिस है और साथ साथ मुंह पे भी पिंपल्स आ गए और डर के मारे वो अपनी जॉब को क्विट करके बैठे हैं, सब ये सोच के कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहां जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, कैसा कहेंगे, क्या देखेंगे। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो पता लगा कि जो घर में दूध, घी, मक्खन या ताजे फल, ताजी सब्जियां मिलती थी, वहाँ तो सारा पैक्ड फूड मिलता है, स्टोर्ड फूड मिलता है और उसमें खासकर पिज्जा, बर्गर और जंक फूड मिलता है खाने के लिए, क्योंकि वहाँ ना तो कोई बनाने वाला है और ना तो कोई माँ जैसा कोई व्यक्ति वहाँ पे है और वहाँ की जो कल्चर है वो हमारी कल्चर से मैच ही नहीं करती है। तो उसके करके क्या हुआ, धीरे धीरे करके शरीर में बीमारियों का और टॉक्सिन्स का जमाव बढ़ना शुरू हुआ, जिसके करके रोग होते हैं। ऐसे तो हम यहाँ से दवाई पूरे कर देते हैं, पर मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो लोग गए और जिनको ठीक होना है। अभी मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि दुबई से एक लड़की जो अपनी इंडियन ही है, उससे एक दिन कंसल्टेशन हुआ और एक हफ्ते बाद वो यहाँ आ भी गई और ट्रीटमेंट लेके गई जिसमें पूरे बॉडी में पेन था। ऐसे मेरे पास अनेकों अनेक उदाहरण है, क्योंकि मेरे पास लगभग 98 कंट्रीज के जो फॉरेनर्स और जो एनआरआईज है उनका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, मेडिसिन पूरे करते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि बच्चों को हमने भेजा था किस लिए, धन के लिए, वैभव के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए, पर क्या हमने बच्चों को बीमार होने के लिए भेजा है क्या वहाँ पे? यदि बीमार होने के लिए नहीं भेजा तो आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि जो बच्चे हमारे वहाँ हैं और अभी बीमारी की शुरुआत हुई है, तो अभी के अभी हमसे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर लें। उनको एक फॉर्म देंगे जिसमें उनका प्रकृति परीक्षण होगा, उस प्रकृति के हिसाब से उनको खान पान का एक पैटर्न बना के दिया जाएगा और उसके साथ साथ कोई दवाई की जरूरत होगी तो दवाई भी दे दी जाएगी। तो बीमारी से अभी से बच सकते हैं, इंस्टेड की बीमारी बड़ी हो जाए। और आपको पता है कि वहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है विदेशों का, एक तो वहाँ अपॉइंटमेंट बहुत देर से मिलती है, दूसरा यदि प्राइवेट ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत महंगा ट्रीटमेंट पड़ता है। अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद जो है वो वहाँ के मुकाबले कम से कम 50 गुना सस्ती है। तो आप उस ट्रीटमेंट को यदि अपना लेंगे, लाइफस्टाइल को अपना लेंगे तो अपनी किसी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। और जब भी हमारे बच्चे भारत अपने घर पे आए तो एक बार आयुर्वेद गुरु पर मुझसे या डॉक्टर गोपेश्वर से मिलकर जाएं, ताकि कुछ और कमियां होंगी तो उसकी भी हम बात कर सकते हैं। अभी कल ही एक पेशेंट जिनका मैं पिछले 3 महीने से ट्रीटमेंट कर रहा था, सरदार जी थे, जिनकी एज लगभग 58 के आसपास थी, ऑस्ट्रेलिया स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आए थे। उन्होंने मेडिसिन ली, उनको जब अच्छा लगा तो कल जाते हुए 3 महीने के वो साथ में लेके गए और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि मैं 3 महीने में 50% ठीक हुआ हूँ, तो सिर्फ मेरे को सिर में अब रह गई दिक्कत, तो वहां जाके मेरी ये भी ठीक हो जाएगी। तो ऐसा विश्वास आयुर्वेद गुरु आपको देता है। आयुर्वेद गुरु आपके साथ एक दोस्तों की तरह ट्रीटमेंट करता है, ना कि एक रोगी की तरह ट्रीटमेंट करता है। हम लोग ये मानते हैं कि आप भी एक इंसान है और दूसरे इंसान हम हैं। हमारी आत्मा और मन जो कष्ट सहन करते हैं वो एक जैसा सहन करते हैं। तो यदि हम आपको कुछ अच्छा दे पाए, यही हमारा सदा प्रयास रहता है। आपके बच्चे जहाँ भी विदेश में हैं या इस देश के किसी दूसरे कोने में भी हैं, वो यदि चाहें तो 9416011800 या 9034611800 पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपने लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आगे का ट्रीटमेंट लेकर सदा के लिए आयुर्वेद के शरण में आके और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।